नमस्कार। भारत का हर ईपीएस पेंशन धारक ये जानना चाहता है कि हमारी ईपीएस पेंशन कब बढ़ेगी, कब बढ़कर मिलेगी और आखिर कब हमारी पेंशन 7,500 रुपया होगी। या कहने का मतलब यह है कि हमारी पेंशन कब बढ़ेगी, आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और अब हो क्या रहा है और पेंशन पर क्या होने वाला है, साथ ही आपकी पेंशन आखिर कब तक मिल जाएगी। इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। पेंशनदार को ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ है। प्लीज दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मेहनत लगाकर ये वीडियो बनाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखोगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बेहद काम का है और मेरी पूरी मेहनत 101% मेरा इस वीडियो में दिया हुआ है। तो प्लीज दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि मैंने यहाँ पे तथ्य, अपडेट, जानकारी ढूंढ के रिसर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए एक छोटे से प्यार और मोटिवेशन और आशीर्वाद के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की। उसके बाद में बात करेंगे कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, आखिर कब तक आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बारे में। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले 73 लाख ईपीएस 95 पेंशनर और 6.5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के जो अंशधारक हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। लंबे अरसे के बाद 3 जजों की पीठ के सामने चल रही सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की हायर जो पेंशन है उस पर अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन के निर्धारण पर संशोधन को अल्ट्रा के रूप में रद्द कर दिया गया था। अब दोस्तों, आपको भी पता होगा कि ईपीएस पेंशन धारकों का मामला है क्या, हायर पेंशन का मामला है क्या, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बताऊंगा तो एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक मिलते रहेंगे और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो प्यारे पेंशन धारकों, जब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में लागू हुई थी, तब उस सभी जो कर्मचारी थे उनका अधिकतम वेतन 6,500 का 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा होता था, जिससे उन कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती थी जिनकी वेतन अधिक होती थी। क्योंकि यदि कर्मचारी की वेतन 30,000 भी है तो उसे 6,500 की सीलिंग लिमिट पर ही अपना योगदान करना होता था। ऐसे अगले संशोधनों में कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों की सहमति से हायर पेंशन का जो विकल्प कर्मचारियों को दिया गया, जिसके बाद जो है कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों की सहमति से कर्मचारी की पूरी वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा करने की अनुमति मिली थी। और कई जो कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ भी लिया, ताकि जब वे रिटायरमेंट है तो उन्हें अधिक पेंशन मिल पाए। लेकिन 1 सितंबर 2014 को सरकार ने सीलिंग लिमिट को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने के साथ पेंशन की गणना हायर पेंशन जैसे विकल्प को समाप्त कर दिया, जिससे ईपीएफओ के जो पेंशन भोगी थे उनको पेंशन में कमी आई और पेंशन धारकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में ये है कि केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। बीच में ये केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया और केरल हाई कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर और संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2018 में फैसला सुनाया था। और याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील भी दी थी और ईपीएफओ में जो है 2014 में जो संशोधन किए गए थे उसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए से मासिक कर दी थी, जो इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है। पेंशन धारकों की पेंशन में कमी आ रही है, जिस पर केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को जो है 2014 के संशोधनों में सुधार और कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन तथा हायर पेंशन के हिसाब से पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। ऐसे में दोस्तों, ईपीएस 95 सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद
ईपीएफओ में मामलों में सुप्रीम कोर्ट में ले गया। ठीक है, केरल हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद में ईपीएफओ ने क्या किया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया और पेंशन धारकों को हायर पेंशन नहीं देने और पेंशन की गणना नए तरीके से करने पर अड़ा रहा। लेकिन 1 अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पेंशन धारकों के पक्ष में जो फैसला सुना दिया और केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया कि कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ देने की बात को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद ईपीएफओ जो है उसकी जो है एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पहले 2 जजों की पीठ और अब 3 जजों की पीठ के सामने सुनवाई संपन्न हो चुकी है। गुरुवार को एक संपन्न होने के बाद सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट जो है ईपीएफओ की जो दलीलें हैं उसके हायर पेंशन से लागू की जाए और ईपीएफओ 15 लाख करोड़ का खर्च बैठेगा, इसे खारिज कर दिया। उसके बाद उसको खारिज कर दिया। समझे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। गुरुवार की सुनवाई के संपन्न होने के बाद सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ईपीएफओ की जो दलीलें थी उसको हायर पेंशन लागू की जाए और ईपीएफओ को 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा और इसे खारिज कर दिया जाएगा। और दोस्तों, लगातार चल रही सुनवाई ने सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के देश भर के लगभग 67 मामलों में सुनवाई की ताकि सभी पर एक साथ कार्रवाई की जा सके, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना अंतिम निर्णय दे सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगले 1 महीने के भीतर कभी भी अपना फैसला जो सुना सकता है। जैसे अंतिम निर्णय निकल कर आएगा आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो 6 दिन की सुनवाई हुई थी उसके बाद में फैसला जो सुरक्षित कर लिया था और फैसला सुरक्षित करने के बाद में ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के बाद में या यूं के 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपका जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा, अंतिम निर्णय जो है वो निकल कर आ जाएगा। ऐसे में दोस्तों हमने ये सुप्रीम कोर्ट की बात की, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी पेंशन कितनी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं ईपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक आपको हम बताएंगे कि आपकी पेंशन कितनी मिलेगी इसके बारे में। तो प्लीज दोस्तों नजरें जमाए रखना अंत तक। मैं आपको डिटेल से हर जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीएफ खाता धारकों को पेंशन की गणना करने के लिए ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उस पर ईपीएफ कैलकुलेटर जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों आप पेंशन की गणना कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक डिटेल से बताता हूं, छोटी एकदम सटीक जानकारी के तहत आपको बताता हूं कि आप सभी की पेंशन कैलकुलेट कैसे होगी। देखिए भाई, अगर आप कोई पेंशन धारक हो, ईपीएस पेंशन धारक हो और आपने जो है आपकी जो सैलरी है, अंतिम सैलरी, जिस प्रकार से भाई कोई कर्मचारी उसकी 30,000 सैलरी है, किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 भी होगी। अंतिम सैलरी की बात कर रहा हूं, जब वो कर्मचारी था और रिटायर होने वाला था तब उसकी अंतिम सैलरी कितनी थी। ठीक है, और क्या करना है, गुना करना है। किससे गुना? उससे करना है जैसे मान लो आपकी यूं कहें कि आपने कितने साल योगदान दिया ईपीएस के अंदर, कितने साल आप नौकरी करी ईपीएस के अंदर, यूं कहें कि आपने कितने साल नौकरी की कर्मचारी के तौर पे और ईपीएफ में जो है कंट्रीब्यूशन किया, यानी योगदान दिया, वो करना है गुना। यानी ईपीएस की आपकी जो है अंतिम वेतन कितना था और गुना करना है आपकी जो है आपने कितने साल योगदान दिया, उसके बाद में भाग आपको 70 का लगा देना है। अब उसी प्रकार पेंशन तो मिलेगी। आप जैसे 40,000 गुना आपने 16 साल योगदान दिया और भाग 70 का लगा हुआ तो पेंशन आ जाएगी, लेकिन वो पेंशन नहीं मानी जाएगी। अब उस तौर पे नहीं है। अब नियम यह है कि आपकी 15,000 रुपए की अगर 40,000 रुपए सैलरी है तो भी 15,000 रुपए मानी जाएगी, क्योंकि 15,000 रुपए की लिमिट है। जो लिमिट 6,500 रुपए थी 2014 में, उस लिमिट को खत्म करके 2014 के बाद में जो है 15,000 रुपए की लिमिट है। अब इस लिमिट को बढ़ाया जाना है या कुछ करेगा सुप्रीम कोर्ट या कुछ होगा, ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन पेंशनदार को आपकी पेंशन इस प्रकार से ही बढ़ सकती है। और जिन कर्मचारी की यूं कहें सैलरी और लिमिट सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको आमतौर पे यूं कहें कि पेंशन नहीं मिल पा रही है, जैसे मान लो उसकी सैलरी के मुताबिक भी पेंशन नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे जो केसेस लिस्टेड थे
उन पे ही जल्द सुनवाई होने वाली है, जल्द कुछ होगा। तो पेंशनदार को ये जानकारी और अपडेट जान के कैसा लगा? मुझे लगता है ऐसा आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें अनुमति।